बार फिर से रूस का मोर्चा अमेरिका, यूक्रेन और नाटो पर भारी पड़ने लगा है। जहां एक तरफ रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा है, तो वहीं जापान सागर में रूस चीन की नौसेना ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। खबर तो यह भी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को रूस से सीधा युद्ध करना बेहद भारी पड़ने वाला है। युद्ध करो अमेरिका, रूस चीन का खुला चैलेंज। लगभग 3.5 साल से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका रूस से सीधी जंग के लिए उतावला है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका को चौंकाते हुए चीन के साथ समंदर में मोर्चा खोल दिया है। घातक मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बी और बम वर्षकों के साथ रूस और चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो फिर युद्ध करो। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने यूक्रेन के पलटवार पर ऐसा भीषण पलटवार किया है कि पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ गए हैं। राजधानी कीव में ही दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जेलेंस्की और ट्रंप को लगता है कि रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसे काबू कर लें। अगर जमीन पर देखा जाए तो यूक्रेन को रूस बुरी तरह से रौंद रहा है। पिछले 24 घंटे में ही रूसी सेना ने 1250 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। ऐसे हालात में अब ये दावे किए जाने लगे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच बड़ी जंग हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। इन गंभीर हालात को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिसमें रूस और चीन की नौसेना समंदर में भयंकर युद्धाभ्यास करने में जुटी है। रूस और चीन का ये युद्धाभ्यास साबित करता है कि दोनों देश अमेरिका और नेटो को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो युद्ध करो। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ने मोर्चा खोल दिया है। रूस के नजदीक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती करके रूस को धमकी दी थी। रूस ने ट्रंप के इस फैसले पर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन रूस ने चीन के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। ये नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के बीच के जापान सागर में हो रहा है। ये जानकारी रूसी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े ने दी है। रूस चीन का समंदर में शक्ति प्रदर्शन अमेरिका और नेटो के होश उड़ा रहा है। युद्धपोतों की संख्या के लिहाज से चीन की नौसेना इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, जबकि रूसी नौसेना दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। रूसी प्रशांत बेड़े के हवाले से बताया गया है कि रूसी और चीनी नौसेनाएं निर्धारित संयुक्त अभ्यास के तहत जापान सागर में तोपखाने और पनडुब्बी रोधी अभ्यास कर रही हैं। यह अभ्यास डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की टिप्पणियों के जवाब में है। उचित क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिए जाने के 2 दिन बाद हो रहा है। हालांकि चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका के साथ साथ जापान को डराने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए चीन ने पहली बार अपनी क्लो क्लास की हमलावर सबमरीन को रूस भेजा है। चीन और रूस दोनों की नौसेनाएं इस समय जापान सागर के पास 1 अगस्त से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रही हैं, जो 5 अगस्त तक चलेगा। चीनी सबमरीन के साथ 2 बेहद शक्तिशाली मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 सप्लाई शिप और 1 सबमरीन बचाव जहाज भी रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पहुंचा है। रूस और चीन के इस संयुक्त अभ्यास को अमेरिका और जापान के साथ चल रहे उनके तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस के निकट 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर रूस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने चीन के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, по всей, и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне.
везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. रूसी दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 1250 से ज्यादा सैनिक रूसी हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। डोनेस्क, खार्किव, सूमे, चरनीव, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क पर रूसी हमलों से ज़ेलेंस्की सदमे में चले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद रूस यूक्रेन में तबाही मचाने से पीछे नहीं हट रहा है। कल रात रूस ने एक जेल और अस्पताल पर ग्लाइड बम और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया इलाके में एक जेल पर रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया, जिसमें 17 कैदियों की मौत हो गई। उसके बाद रूस ने कीव पर हमला किया, जिसमें इस्कंदर मिसाइल और शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 8 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि मध्य यूक्रेन के नीपर क्षेत्र में रूसी मिसाइलों ने एक 3 मंजिला इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 73 शहरों, गांवों और कस्बों पर हमले किए, जिसमें 22 लोगों की जान गई है। 28 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस की 50 दिनों की समय सीमा खत्म हो रही है। अगले 10 से 12 दिनों में व्लादिमीर पुतिन को युद्ध विराम करना होगा। स्कॉटलैंड दौरे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन की ओर से बहुत निराश हैं। Наша Харківщина. Теж російські удари, теж втрати. Донеччина щодня удари. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. 10 दिन में विश्व युद्ध अब फंस गए ट्रंप। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से रूस को 10-12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसे रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम देकर पूरी दुनिया के सामने अब आर पार जंग की बिसात बिछा दी है। अगर अगले 10 से 12 दिन में ट्रंप पुतिन को काबू नहीं कर पाए और यूक्रेन पर हमले नहीं रोक पाए, तो यकीन मानिए अमेरिका और ट्रंप की साख को जबरदस्त बट्टा लग जाएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप को 2 टूक बात कही थी। रूस ना तो इजराइल है और ना ही ईरान। हर नया अल्टीमेटम एक और बड़ा खतरा है, और ये खतरा सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लिए होगा। आखिर में मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा, स्लीपी जो यानी बाइडेन वाली राह पर मत चलो ट्रंप। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को अल्टीमेट गेम की आलोचना की थी और कहा था कि इससे युद्ध हो सकता है। मेदवेदेव के इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर रूस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर चाहे तो अपनी मरी हुई इकोनॉमी को साथ लेकर डूब जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ वैसे भी बहुत कम कारोबार किया है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। आगे रूस से व्यापार की बात करते हुए ट्रंप ने लिखा, रूस और अमेरिका के बीच वैसे भी कोई खास कारोबार नहीं होता और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। मेदवेदेव को, जो खुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं, को कोई समझा दे कि वो जरा अपनी जबान संभाले। वो बहुत खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप रूस की इकोनॉमी को मरा हुआ कह रहे हैं तो याद रखें कि रूस के पास डेड हैंड सिस्टम है, जो अगर एक्टिव हो गया तो कई देश मारे जाएंगे। Летять ракети в жилі будинки в звичайному районі і вбиваються люди, просто звичайні люди, українці. Ну, я не знаю, в мене нема слів. Це просто маразм. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying.
you have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them. रूस पर बड़े हमले की तैयारी, 1 लाख ड्रोन पर ज़ेलेंस्की का दावा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध में आत्मघाती ड्रोन ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं। रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से हजारों हमले पिछले 41 महीने में यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी में रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस की कमर तोड़कर रख दी है। हालत यह है कि खुद ज़ेलेंस्की ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन में 28,743 ड्रोन से हमले किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने कैसे बेहद सस्ते आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस को न सिर्फ तबाह कर डाला, बल्कि यूक्रेनी सेना और सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े। इधर यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ ड्रोन वॉर शुरू कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन यूरोप के साथ साथ अपने बलबूते पर हर दिन हजारों ड्रोन बना रहा है ताकि रूस के हमलों को रोका जा सके और रूसी सेना और इलाकों पर हमले किए जा सके। जरा देखिए यूक्रेन ड्रोन युद्ध की कितनी भयानक तैयारियां कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की सैन्य ड्रोन फैक्ट्रियों को युद्ध स्तर पर ड्रोन बनाने का टारगेट दे दिया गया है। खबरों के मुताबिक रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने इंटरसेप्टर ड्रोन यानी रूस के आत्मघाती ड्रोन को मारने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने के सख्त आदेश दिए हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने आदेश दिए हैं कि यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री हर दिन 500 से 1000 इंटरसेप्टर ड्रोन का उत्पादन करे। बेहद सख्त आदेश में ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि हर दिन 500 से 1000 इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने होंगे और इन्हें बनाने वालों पर सख्त जिम्मेदारी तय होगी। ज़ेलेंस्की ने माना है कि हर दिन 500 से 1000 ड्रोन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी उन्हें यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों को ड्रोन बनाने के लिए झोंक दिया है। Оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів. Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати технологічну ставку. І саме по дронах є затверджений план вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу визначений термін. Це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. इधर रूस भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों को अपने लिए बेहद खौफनाक खतरा मानकर चल रहा है। हम आपको 1 जून 2025 का वो यूक्रेन ड्रोन हमला दिखा रहे हैं जिसमें रूस के 5 एयरबेस तबाह हो गए थे। 1 जून 2025 को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेन ने ट्रकों में रखे सैकड़ों ड्रोन से रूसी एयरबेस पर हमले किए थे, उसे देखकर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। पहली बार यूक्रेनी सेना ने 1 जून 2025 को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा घातक ड्रोन हमला किया था। उस वक्त रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि हमले रूस के 5 क्षेत्रों मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे। 1 जून को 100 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के भीतरी इलाकों में मौजूद सैन्य हवाई ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बमवर्षकों को निशाना बनाया गया। उस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने इस ड्रोन ऑपरेशन की सीधी निगरानी की थी। ज़ेलेंस्की ने उस वक्त इस हमले को साहसिक बताते हुए दावा किया था कि रूस पर हुए इस यूक्रेनी ड्रोन हमले में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी तैयारी में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे थे। यूक्रेन के इस ड्रोन ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा गया था, जिसमें यूक्रेन ने 4000 किलोमीटर दूर रूस के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के ऊपर मरमंस्क तक हमले किए थे। 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा।
जो हालात हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अमेरिका ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा।